हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड क्वालिटी पावर। सो क्वालिटी पावर क्या क्या करती है, पहले जस्ट टू टचिंग अपॉन दैट। सो क्वालिटी पावर इज बेसिकली इनटू द पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट एंड पावर एफिशिएंसी इक्विपमेंट। सो बेसिकली इनका अगर स्टार प्रोडक्ट बोले तो एक HVDC होता है जो कि पावर ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। एंड देयर आर कपल ऑफ प्रोडक्ट जो ये बनाते हैं, and they are into this niche technology wherein they support or they supply to all the leading players, something like India के अंदर रिलायंस की बात करेंगे, अडानी की बात करेंगे, globally also Siemens and all these companies. So they supply to those companies they are into business from last 25 years. हालांकि उनका IPO recently around एक साल के अंदर अंदर ही हुआ है। फ्रॉम ओवरऑल परस्पेक्टिव, सो अगर बिजनेस मॉडल या उसकी बात करें तो वन इज कंपनी सप्लाइज टू 98% ऑफ इस रेवेन्यू टू एक्सपोर्ट से आती है मेजर रेवेन्यू, एंड डोमेस्टिक से काफ़ी कम है। एंड जो एक्सपोर्ट से भी रेवेन्यू आती है वो समथिंग लाइक दे गेट द रेवेन्यू फ्रॉम US से आती है, यूरोप से आती है, मिडिल ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से। एंड गुड पार्ट ऑफ द स्टोरी जो मैनेजमेंट बार बार कहता रहा वो कहता रहा कि उनके प्रोडक्ट जो है दैट्स मोर अबाउट टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। सो पीपल आर नॉट concerned about the tariff or pricing per se. So that gives a lever to management for the pricing perspective, because otherwise कैसा रहता है कि अगर आप एक commoditized product बेच रहे हो तो it takes lot of effort in terms of increasing the pricing and everything. So वो problem यहाँ पे नहीं है. So that's one thing. Second is considering you all know that जो transmission and distribution sector है that is growing like anything. मतलब चाहे be it is India चाहे internationally this sector इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, एंड उसका बेनिफिट कंपनी को भी मिल रहा है। तो अगर मैं इनके रेवेन्यू की और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ इस क्वार्टर में, तो उनका रेवेन्यू कुछ 256% से ग्रो किया है, एबिटा 222% से ग्रोथ हुआ है, और पैट जो है वो 222% से हुआ है। सो मोटा मोटी एवरीथिंग हैज़ ग्रोन 2x। सो वो उस परस्पेक्टिव से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी इज डूइंग रियली वेल। इनफैक्ट उनका जो मार्जिन एक्सपेंशन है वो भी अगर पिछले साल जो था वो 24% था, उसका 28% हुआ है। सो 4% मार्जिन एक्सपेंशन भी हुआ है। बट एक चीज़ इस बिज़नेस में अपने को समझनी पड़ेगी, वो ये है कि ये बिज़नेस काफ़ी लंपी बिज़नेस है। मतलब चूँकि ट्रांसफार्मर है प्लस आपका एग्जीक्यूशन एंड एवरीथिंग, तो किसी क्वार्टर में बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशन हो जाएगा, किसी में कम होएगा। तो इट विल नॉट बी ए कंसिस्टेंट और सेक्युलर बिजनेस जिसमें क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर ग्रोथ आती रहेगी। एंड मैनेजमेंट कैटेगोरिकली सेड दैट देयर विल बी सम काइंड ऑफ एस कर्व कि किसी क्वार्टर में ग्रोथ आएगी, फिर स्टेबल ग्रोथ आएगी, फिर ग्रोथ आएगी। तो उस पर्सपेक्टिव से वी कांट रैंक द बिजनेस ओवरऑल। बट जहाँ तक अभी फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी की बात है, तो मैनेजमेंट सेट बाय एंड ऑफ दिस क्वार्टर दे विल हैव द ऑर्डर बुक ऑफ अराउंड 900 करोड़, और जो उनकी अभी ट्रेलिंग 12 मंथ का जो रेवेन्यू है वो 75 करोड़ है। तो उस पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट कैपिटल सेइंग कि दे आर कवर्ड फॉर एटलीस्ट वन ईयर रेवेन्यू, वाइल दे आर वेरी गंगो अबाउट गेटिंग द मोर ऑर्डर। एट द सेम टाइम देयर पॉइंट वॉज कि दे कैन टेक मोर ऑर्डर, ओनली थिंग इज कि उनकी कुछ नई कैपेसिटी। सो बेसिकली उनके 3-4 जगह प्लांट है, एक सांगली में है जो महाराष्ट्र है, कोचीन में है, वन प्लांट उनका टर्की में है, सो सोन एंड सो फोर्थ, एंड दे आर डूइंग बिग एक्सपेंशन। तो उस पर्सपेक्टिव से दे आर सेइंग दैट चूँकि एक्सपेंशन हो रहा है तो कस्टमर ऑडिट्स होंगी, जैसे ही कस्टमर ऑडिट होगी वैसे ही दे विल स्टार्ट गेटिंग मोर ऑर्डर। सो फ्रॉम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से दे सेड दैट वंस दिस एक्सपेंशन गेट ओवर एंड एज वेल एज दिस ऑडिट विल हैपन, तो दे विल हैव अ बिग ग्रोथ स्पर्ट। बट उसके लिए अगेन दे क्लैरिफाई दैट वो ऑर्डर जो आएंगे वो मेजर ऑर्डर आएंगे नेक्स्ट ईयर Q3 Q4 में। तो मतलब नेक्स्ट 2 क्वार्टर कुड बी अ सॉर्ट ऑफ स्टेबल और वो फ्रॉम ऑर्डर रिकवरी परस्पेक्टिव। वाइल करंट ऑर्डर बुक से भी अगर हम देखेंगे तो 50% की ग्रोथ तो इजीली आनी चाहिए, 50 से 60% की ग्रोथ तो आनी चाहिए। मार्जिन परस्पेक्टिव से दिस गाइडेड कि उनका मार्जिन जो है 20% रहने वाला है, 20% प्लस रहने वाला है। तो उनका YTD मार्जिन कुछ 19% के आसपास है, तो अगर 20 होता है तो मार्जिन विल ऑल्सो विल हेल्प। तो ओवरऑल फ्रॉम एंड जो अभी करंट कंपनी वैल्यूड है वो 59 पे है। तो अगर 59 पे वैल्यूड है और आप मोटा माटी अगर आप बोल रहे हो कि मैं 50-60% से ग्रो करूँगा और नेक्स्ट मेरे फ्यूचर ग्रोथ लीवर इतने स्ट्रॉन्ग है कि न्यू कैपेसिटी आ रही है एज वेल एज आई एम गोइंग टू सॉर्ट ऑफ ऑडिट बढ़ने से उस मल्टीपल टाइम आपकी ऑर्डर बुक बढ़ जाएगी। तो उस पर्सपेक्टिव से इट सीम्स लाइक अ गुड डील, क्योंकि अगर 50-60 के वैल्यूएशन पे भी अगर आप 100% ग्रो करने वाली कंपनी एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 or
or 2 year, then it seems to be a good thing. At the same time, where the company has the pricing power, where they don't need to worry about कि tariff क्या हो गया और ये commodity price क्या हो गया, ये सब कुछ, so these things don't impact them. मोर ओवर मैनेजमेंट साउंड टू बी मोर प्रूडेंट, जैसे उनको एक कैपेसिटी लगानी है तो वो अब टर्की में लगा रहे हैं. उसका शेयर रीज़न वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे उनके पास लैंड अवेलेबिलिटी है, सब्सिडी के पास कैश एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दे आर डूइंग प्रीटी थॉट थ्रू थिंग्स. एट द सेम टाइम ये फ्यूचर ग्रोथ लेवर्स आर इन प्लेस. इंडस्ट्री ओवरऑल इज गोइंग थ्रू टेल विंड, सो ओवरऑल परस्पेक्टिव से सीम्स गुड. बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट द स्टॉक इज रिचली वैल्यूड. मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज़ लाइक लेट सपोज, एंड बिजनेस इज लम्पी. सो मतलब किसी क्वार्टर में ग्रोथ आएगी, किसी क्वार्टर में कम आएगी, किसी क्वार्टर में ज़्यादा आएगी. तो उस परस्पेक्टिव से भाई इट लुक्स लाइक ए पैग ऑफ 0.5% और इन बिटवीन 0.5 to 1. बट एज्यूमिंग दैट 50% से ग्रो करेगा तो एक का पैग है, तो एक के पैग पे it could be a decent opportunity, but I will not say it will be a out of the box kind of opportunity. But this is not any buy and sell recommendation. Thank you.